हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे सॉर्ट द जंबल नंबर्स। ओके, इसमें कोई कंपनी टैग है नहीं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे मैपिंग विच रिप्रेजेंट्स द मैपिंग रूल ऑफ अ शफल डेसिमल सिस्टम। मैपिंग ऑफ आई इज इक्वल टू जे मीन्स digit I should be mapped to digit j in this system. Okay, the mapped value of an integer is the new integer obtained by replacing each occurrence of digit I in the integer with mapping of I for all 0 is less than equal to I is less than equal to 9. You are also given another integer array nums. Return the array nums sorted in non-decreasing order based on the mapped values of its elements. Okay, नोट्स में गिवन है एलिमेंट्स विद द सेम मैप वैल्यू शुड अपीयर इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर एज इन द इनपुट. द एलिमेंट ऑफ नम्स शुड ओनली बी सॉर्टेड बेस्ड अपॉन देयर मैप्ड वैल्यूज एंड नॉट बी रिप्लेस बाय देम. ओके, देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. कंस्ट्रेन की बात करें, मैपिंग की लेंथ आपकी 10 होगी. मैपिंग ऑफ आई की वैल्यू 0 से लेके 9 तक होगी. ऑल दी वैल्यूज ऑफ मैपिंग ऑफ आई आर यूनिक एंड नम्स की लेंथ आपकी 1 से लेकर के 3 इंटू 10 पावर 4 तक जाएगी. एंड नम्स ऑफ आई आपका 0 से लेके 10 पावर 9 तक जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन में आपको एक इनपुट गिवन होगा जिसमें मैपिंग दी है. बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम नया ला रहे हैं. ठीक है, नया नंबर सिस्टम ला रहे हैं जहाँ पे कुछ ऐसा काम होने वाला है. मतलब आपके नंबर सिस्टम यानी हमारे नंबर सिस्टम में जो 0 है, इस नए वाले नंबर सिस्टम में वो 8 कहलाएगा. जो 1 है वो क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा एंड सो ऑन. मतलब इंडेक्स इज इक्वल टू दी वैल्यू. ठीक है, तो अगर आपको जैसे ये नंबर है 991 हमारे नंबर सिस्टम में, तो इनके नंबर सिस्टम में नंबर क्या हो जाएगा, 9 की जगह पे आ जाएगा 6, देन दूसरे 9 की जगह पे भी आ जाएगा 6 एंड 1 की जगह पे आपका आ जाएगा 9, 669. ठीक है, दिस इज द न्यू नंबर इन द न्यू सिस्टम. ओके, तो ना हमारा टास्क क्या है, हमें एक एरे गिवन होगा नम्स, हमें इस नम्स को सॉर्ट करना है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू नंबर सिस्टम. तो आपका आउटपुट क्या गया, जैसे 991 आपका क्या हो गया, 669 हो गया. सिमिलरली 338 आपका क्या हो गया, 3 मीन्स 0. ठीक है, देन अगेन 0 एंड 8 मीन्स व्हाट, 8 मीन्स 7, 007 मतलब यू कैन कॉल इट एज 7. देन दूसरा क्या हो गया 38, तो 3 मतलब हो गया 0 एंड 8 मतलब हो गया 7, तो 07 मतलब खाली 7. ठीक है, ऑब्वियसली आगे की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आया 7. तो 669 7 एंड 7 इसे सॉर्ट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 7 एंड 669. ओके, तो दिस इज आवर आंसर. बट आपको आंसर न्यू नंबर सिस्टम में नहीं, ओल्ड नंबर सिस्टम में रिटर्न करना है. तो 7 किसका था, 7 था 338 का. ठीक है, देन दूसरा 7 किसका था, इस 38 का. एंड देन 669 क्या था, 991. ये आ गया 991. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखी, जैसे मान लो ये दो कंडीशन थी राइट, कि दोनों सेम नंबर आ गए, तो आप किसको पहले रखोगे. मतलब 7 आपका 338 है एंड एक 7 आपका 38 है, तो पहले 38 आएगा या फिर पहले 338 आएगा. सो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रिलेटिव ऑर्डर लेना है. जैसे कि इस गिवन इनपुट में अगर 338 38 के पहले आ रहा है, तो इस गिवन आउटपुट में भी 338 आपके 38 के पहले ही आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो आई गेस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. चलो नाउ लेट्स डिस्कस दी अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो ना हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखो क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं. हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमें इस नम को क्या करना है, सॉर्ट करना है. ठीक है, तो कौन से एरे को सॉर्ट करना है, नम्स को. एंड किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो आपको एक्चुअली मैप्ड वैल्यूज चाहिए राइट. यू हैव टू रेफर टू एन एरे ऑफ मैप्ड वैल्यूज. ठीक है, मैप्ड वैल्यूज कहने का क्या मतलब है, जैसे ये 991 था, इसका हमने निकाला था 669 आ रहा था राइट, 669 आ रहा था एंड देन 7 एंड 7 यही तो आ रहा था. तो आपको इस एरे को सॉर्ट करना है बेस्ड अपॉन दिस एरे. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरे को क्रिएट करेंगे. तो चलो इस एरे को क्रिएट करते हैं. तो मैंने नम्स की साइज़ का एक नया एरे बना लिया. ठीक है, इसकी भी साइज़ कितनी है, 3, जितनी आपकी नम्स की साइज़ है. ओके, अब 0th इंडेक्स मुझे नंबर पुट करना है. सबसे पहला नंबर है मेरे पास 9 9 एंड 1. ओके, तो यहाँ पे ढूंढते हैं 991. अब आपकी मैपिंग देखो आप कैसे करोगे. 991 क्या है, 991 एक नंबर है, ये एरे तो है नहीं कि आप इसको इंडेक्स कर लोगे, ना ही ये स्ट्रिंग है. और अगर आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो तो ध्यान रखना है बहुत स्लो हो जाएगा. ठीक है, ऑल्दो आपका कोड काफ़ी ईजी हो जाएगा, बट जो आपका सोल्यूशन है वो बहुत स्लो हो जाएगा. तो एनीवे हम स्ट्रिंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिजिट एक्सट्रैक्शन से हेल्प करेंगे. ठीक है,
तो 991 को अगर आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है, 991 को, तो आइडिया बड़ा सिंपल है। ये है आपकी वंस प्लेस पे, ये है आपकी टेंस प्लेस पे, ये है आपकी 100 प्लेस पे, करेक्ट। तो मैं यहाँ यही ऑर्डर फॉलो करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं पहले 1 को एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, आप डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ये सिंपल ट्रिक है, मैंने आपको बताया था, नम मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी लास्ट डिजिट है उसे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। नाउ हम कहेंगे हमारा रिजल्ट इनिशियली क्या है, 0 है, एंड मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू डिजिट, ठीक है, न्यू डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ आई प्लस रिजल्ट, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक होती है आपका नंबर पीछे से फॉर्म करने के लिए। मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद कन्वर्जन करेंगे। जैसे यहाँ पे 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 0, ठीक है। 0 आपका क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो आपका नया रिजल्ट क्या बन गया, ये बन जाएगा 1। देन लेट्स से नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 9 है, वो कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली आपको इस 1 को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। तो इससे क्या होगा, आपका लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या आया, 9, एक्सट्रैक्ट करोगे 9 आ गया, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। 1 क्यों, यहाँ पे हमने 1 क्यों लिया था, वंस प्लेस के लिए। यहाँ पे हमने 10 की पावर 1 क्यों लिया है, 10 के लिए। देन अगली 10 पावर 2 हो जाएगी 100 प्लेस के लिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम कहेंगे 9 इंटू 10 प्लस जो भी प्रीवियस रिजल्ट आया था, यानी कि 1, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 आपका 90 हो जाएगा, प्लस 1 आपका 91, ठीक है। अब सिमिलरली ये भी एक्सट्रैक्ट होकर रिमूव हो जाएगा। अगला है 9, तो वी कैन से 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस आपका अगेन 91 था, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 991, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपको बस ये डिजिट को कन्वर्ट ही तो करना है। तो आप देखो, आपको नंबर फॉर्म करना आ गया, बस आपको ये डिजिट चेंज करना है। तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, हम कहेंगे यार ये डिजिट तो हमने निकाल लिया, इसके बाद हम न्यू डिजिट फाइंड कर लेंगे। न्यू डिजिट आपका क्या हो जाएगा, देखो ये डिजिट क्या है, 1, ठीक है। जैसे लेट्स से 1 आया, राइट, तो आपको 9 चाहिए, तो यू कैन से मैपिंग के डी इंडेक्स पे क्या है, तो वी कैन राइट समथिंग लाइक मैपिंग के डी इंडेक्स पे क्या है, तो ये आपका न्यू डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो 1 की जगह आ जाएगा आपका 9, सो दिस विल बिकम 9 इंटू 10 पावर 0 आ गया आपका 9, ठीक है। 10 पावर 0 आपका 1 होता है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम रिजल्ट में आपका 9 ऐड होगा। अगला डिजिट था 9, तो 9 के केस में हमें मिलेगा 6, तो वी कैन से यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 10 आपका 60 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 69, ऑल राइट। देन आपका 69 आ जाएगा नेक्स्ट केस में, ओके। देन यहाँ पे अगला डिजिट आपका क्या है, 9, तो वी कैन से 9 मीन 6, ठीक है। तो फिर से क्या आ गया 6, तो 6 इंटू 100 हो गया 600 प्लस 69, तो ये हो जाएगा 669, ठीक है। एंड आपका पहला कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। नाउ व्हेन यू हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को स्टॉप कैसे करोगे, देखो आप 10 से बार बार डिवाइड करते जा रहे हो, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यू कैन स्टॉप एट 0, ओके। बट यहाँ पे एक फेल केस है, जैसे मान लेते हैं आपके पास इनपुट में नम जो है वो 0 ही आ गया, तो उस केस में ये आपका चलेगा ही नहीं लूप, तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको अलग से लिख लेंगे। हम यहाँ पे ही चेक कर लेंगे कि अगर हमारा नम 0 है तो मैपिंग ऑफ 0th इंडेक्स हमारा आउटपुट होगा, एल्स उस केस में हम ये वाइल लूप लगा के प्रोसेस करेंगे कि जब तक नम 0 नहीं हो जाता, इस तरीके से नया रिजल्ट फॉर्म करते रहो, ओके। चलो, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। तो एक कन्वर्जन तो आपका 991 का मैंने बता दिया, बाकी दो कन्वर्जन आप ट्राई कर लेना। तो ये दोनों 7 एंड 7 आ जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा, भैया ये तो 007 आएगा, यार आगे वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जावा भी उसे बाय डिफ़ॉल्ट हटा देता है। तो ये आपका कन्वर्जन के टाइम पे 7 ही बन के रह जाएगा, ओके। चलो ग्रेट। सो ये आ गया आपका न्यू सिस्टम का कन्वर्जन, कि आपका नम्स ऐसा है हमारे सिस्टम में, तो नए सिस्टम में नम्स कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। नाउ आपको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन चीज़ है उसे लेके आ जाओ, एंड दैट इज इंडेक्स, ठीक है। तो आप इंडेक्स नाम का एक एरे बना लो, ये हो गया इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल सॉर्ट दिस एरे एंड पुट द इंडेक्स हियर, एंड देन वी विल रेफर दिस इंडेक्स टू पुट आवर आंसर। कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। तो आप जब कस्टम सॉर्टिंग करोगे तो ये एरे सॉर्ट होने के बाद कैसा दिखेगा, ये एरे सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, 7 7 एंड देन 6 6 9, ठीक है। अब ये वाला 7 कौन सा है, पहला वाला 7 यानी फर्स्ट इंडेक्स, तो इधर आ जाएगा आपका फर्स्ट इंडेक्स। दूसरा है आपका 7 विच इज सेकंड इंडेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इंडेक्स। एंड देन तीसरी वैल्यू है आपकी 6 6 9 विच इज 0th इंडेक्स,
तो ये आ गई आपकी जीरोथ इंडेक्स। ओके, तो आपने अपना इंडेक्स एरे क्रिएट कर लिया। अब नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, अपना एक रिजल्टेंट क्रिएट करेंगे। कैसे, इसे आइट्रेट करो। पहली वैल्यू क्या है, इंडेक्स 1 पे, मतलब किसकी बात हो रही, इस 7 की, और ये 7 क्या था, इंडेक्स 1 ऑफ 338, करेक्ट। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इस मैपिंग पे जंप कर गए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स बनाया हुआ था। तो आप लिख सकते हो इंडेक्स 1 आपका क्या हो गया, 338, पहला आ गया 338, दूसरी वैल्यू है इंडेक्स 2 विच इज़ 38, यहाँ आ गया 38, तीसरी वैल्यू है जीरोथ इंडेक्स, सो दिस इज़ 991। ठीक है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कंपैरेटर वगैरह नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आप उसे जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। देखो आइडिया बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नम्स को आइट्रेट करके नए नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ आपके एक डिजिट का कन्वर्जन कितना टाइम लेता है, लॉग के बेस 10, जहाँ पे के क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। ये कैसे आया, लॉजिक कैसे है, मैंने आपको कई बार बताया। जब भी आप वाइल लूप लगाते हो, ठीक है, एंड आप क्या करते हो, इस वाइल लूप को डिवाइड बाई 10 से रीच कराते हो जीरो पे, मतलब कोई भी नंबर नम से जीरो पे रीच कर रहा है डिवाइड बाई 10 होते हुए बार बार, तो ये क्या हो जाता है, लॉग नंबर डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब ऐसे ही आप इस पूरे एरे के लिए करोगे तो वी कैन से n इंटू लॉग के बेस 10। एक तो ये कन्वर्जन हो गया, दूसरा आपने यहाँ पे क्या काम किया, इंडेक्स एरे क्रिएट किया, अगेन बिग ऑफ एन टास्क हो गया उसका। उसके बाद आपने क्या किया, सॉर्टिंग परफॉर्म करी इस इंडेक्स एरे पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरे, तो आई कैन से n log n आपकी सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइनली आपको अपने रिजल्ट में से स्टोर कराना है, तो एक और ओ ऑफ एन ऑपरेशन लगेगा। तो ये हमारी ओवरऑल क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, तो आप एक इंडेक्स एरे यूज़ कर रहे हो, एक ही एरे यूज़ कर रहे हो, तो आई कैन से बिग ऑफ ट्वाइस ऑफ एन, एंड प्लस ऑब्वियसली सॉर्टिंग आपकी मर्ज सॉर्ट करोगे तो एक एक्स्ट्रा टाइम लेके, एक्स्ट्रा स्पेस लेके आता है ऑफ ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ये आपकी एल्गोरिथमिक एनालिसिस होगी। मैं रिजल्ट को कभी भी अपने आंसर में कंसिडर नहीं करता हूँ, इसकी साइज़ को। वाई, बिकॉज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि आपकी एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है। अब ये तो इन्होंने ही बोला है कि आपको आउटपुट एक एरे में चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, तो इसलिए मैं इसे अपने स्पेस में एक्चुअली में ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है, एनीवे तो ये हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस है। चलो अब इसे फटाफट से कोड कर, तो इस कोड को लिखने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे, वी कैन से इंट एरे रिटर्न करके दो। ठीक है, कन्वर्ट, आप ऐसा कुछ नाम दे सकते हो, कन्वर्ट टू न्यू सिस्टम, ऐसा कुछ। ठीक है, कन्वर्ट टू न्यू सिस्टम। तो ये आपका क्या लेगा, ऑब्वियसली इनपुट में आपका नम्स एरे एंड मैपिंग लेगा, एंड आउटपुट में आपको क्या रिटर्न करके देगा, एक इंटीजर एरे। तो वी कैन कॉपी दिस, ओके, ये आ गया आपका पेस्ट। देन यहाँ पे अपना एक आउटपुट डिफाइन करते हैं, वी कैन से इंट न्यू सिस्टम, ठीक है, ऐसा कुछ, इज इक्वल टू न्यू इंट, ऑब्वियसली इसकी साइज भी कितनी होगी, जितने आपके नम्स हैं। ओके, so this can be written as int n is equal to nums dot length. So now let's iterate our nums. I can say for int I is equal to 0, या I नहीं j ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने I से आपको डिजिट वाला पार्ट बताया था, तो उसे एज इट इज रखते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो चलो we'll iterate our nums. Now I can say int num is equal to nums of j। ओके, देन यहाँ पे मैंने आपको कहा था अब इसे कन्वर्ट करना है, तो हमें दो केस हैंडल करने पड़ेंगे। अगर नम हमारे इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, तो सिंपल आप क्या करोगे, न्यू सिस्टम, ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ जे में आप क्या लिख दोगे, मैपिंग ऑफ जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, जो भी जीरोथ इंडेक्स वाला है वो आपके न्यू सिस्टम ऑफ जे में चला जाएगा। एल्स, ठीक है, या एल्स की जगह पे हम वाइल लूप भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वाइल लूप की कंडीशन ही यही है कि अगर नम ग्रेटर देन जीरो है तभी वाइल लूप के अंदर जाओ। ठीक है, तो दोनों आपका नहीं वर्क करेगा, बट हाँ इफ को वाइल लूप के नीचे लगा दोगे तब इशू आएगा, राइट। सबसे पहले वील एक्सट्रैक्ट दी डिजिट, तो आई कैन से इंट डी लिख लेते हैं खाली। डिजिट आपका क्या हो जाएगा, नम मॉडुलो 10, मॉडुलो 10। तो ये आपने डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड देन हमने फॉर्मूला क्या बनाया, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आई कैन से int I is equal to 0, int result is equal to 0, okay, then I can say int new digit, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा mapping of d। ठीक है, अब आपको न्यू डिजिट मिल गया, तो आपने बेसिकली डिजिट एक्सट्रैक्शन कर लिया। रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू डिजिट, ओके, मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पावर, ओके, क्या आ जाएगा 10 to the power of I, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस
रिजल्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, तो आई कैन से नम इज इक्वल टू नम मॉडुलो 10, ओके, एंड आई प्लस प्लस ऑब्वियसली, और मैथ डॉट पावर एक्चुअली आपका डबल रिटर्न करता है, तो यहाँ पे इंटीजर से टाइप कास्ट कर देते हैं, एंड आई थिंक आवर वर्क इज डन नाउ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस पार्ट इज एक्सट्रैक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पार्ट पे अपना नंबर फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन। देन इस पार्ट पे क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट को रिमूव कर रहे हैं, एंड यानी कि रिमूवल, एंड इधर क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, मूव टू दी नेक्स्ट डिजिट या नेक्स्ट पावर, जो भी आप कह लो। आई की वैल्यू बेसिकली पावर के लिए यूज़ हो रही है, ओके ग्रेट। नाउ इस पार्ट को कर देते हैं मिनिमाइज। तो एक्चुअली यहाँ पे जब हम ये चीज़ करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देगा मुझे। वाइल लूप के बाद अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो कि न्यू सिस्टम ऑफ जे इज इक्वल टू रिजल्ट, तो आप देखो जब ये ज़ीरो होगा नम की वैल्यू, तो ये इफ़ चल जाएगा, उसके बाद ये नीचे आके रिजल्ट को ज़ीरो से इनिशियलाइज करके फिर से काम कर देगा। तो आई डोंट वांट दिस, ठीक है। मैं इसे ओवरराइट नहीं करना चाहता, तो मैं यहीं से क्या कर जाता हूँ, कंटिन्यू कर जाता हूँ। एनीवे, सो अब हम इस बड़े वाले फॉर लूप के बाद क्या करेंगे, अपना रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो आई कैन से रिटर्न न्यू सिस, ठीक है, नया एरे जो हमने क्रिएट किया है इसे रिटर्न कर देते हैं। ना वापस चलते हैं इधर, एंड वी कैन से इंट न्यू सिस्टम, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू कन्वर्ट टू न्यू सिस्टम, लेट्स कॉपी दिस, ओके, देन पेस्ट। यहाँ पे आ गया आपकी मैपिंग, इधर आ गया आपका नम्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स क्रिएट आवर इंडेक्स एरे। तो आई कैन से इंटीजर इंडेक्स, ओके, इज इक्वल टू न्यू, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है। ये साइज क्या हो जाएगा, n, विच इज सिमिलर टू नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ। आई थिंक नम्स डॉट लेंथ या इस n को आप बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो, क्योंकि ये दोनों जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इट विल बी बेटर। एनीवे, वो आप खुद कर लेना। तो नाउ लेट्स ट्राई द कन्वर्जन। तो सबसे पहले अपने इंडेक्स एरे को इनिशियलाइज करते हैं। आई कैन से इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, and then I plus plus, and we can safely say index of I is equal to I, ठीक है। तो ये बेसिकली इस ऑपरेशन के बाद आपका एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब हर प्लेस पे एक इंडेक्स स्टोर हो चुकी है, जित एंड कितनी इंडेक्स होगी, जितनी आपकी साइज है नम्स की। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सॉर्टिंग। तो आई कैन से एरेज डॉट सॉर्ट, ओके, यहाँ पे लेके आ जाते हैं इंडेक्स, देन हम यहाँ पे लिखेंगे कंपैरेटर, ठीक है, न्यू कंपैरेटर। कंपैरेटर बेस्ड सॉर्टिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मैंने एक वीडियो डाली है, उससे देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा, ठीक है, इसे कर देते हैं क्लोज। एंड कंपैरेटर के लिए हमें क्या फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ता है, पब्लिक इंट कंपेयर मेथड, ओके, देन ये लेता है इंटीजर ए, दूसरा क्या लेता है, इंटीजर बी। ऑल राइट, वी हैव टू सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर वैल्यू सेम है तो कुछ नहीं करना है। तो आई कैन से रिटर्न न्यू सिस्टम, ठीक है, रेफरेंस हम उसका ले रहे हैं, सॉर्ट इंडेक्स को कर रहे हैं, न्यू सिस्टम ऑफ ए माइनस न्यू सिस्टम ऑफ बी। ओके, तो इस सॉर्टिंग को भी अब क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट आवर रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, ऑफ साइज n। देन यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेते हैं, ठीक है, टू आइट्रेट आवर रिजल्ट, एंड वी कैन से फॉर ईच लूप, ये आ जाएगा इंट आई कोलन आपके इंडेक्स एरे, अच्छा दोनों का नाम सेम हो गया राइट, तो इसको आई एन डी कर लेते हैं, ठीक है, या इसे आई एन डी कर लेते हैं, इसे आई रहने देते हैं, जो भी आपको नेमिंग कन्वेंशन पसंद आए। तो हम बेसिकली अपने इंडेक्स पे आइट्रेट कर रहे हैं, और हम सिंपल लिखेंगे रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई एन डी, ठीक है। इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो इधर स्टोर हो जाएगी, एंड देन आई प्लस प्लस करना मत भूलना, आई प्लस प्लस, एंड वी कैन सेफली रिटर्न आवर रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल कोड। ज़्यादा लंबा कोड नहीं है, आई थिंक कितनी 44 लाइंस का ही है। तो हमने यहाँ पे टास्क क्या परफॉर्म किया, जो भी नया नंबर सिस्टम था उसमें कन्वर्ट किया, अपने इंडेक्स एरे को इनिशियलाइज कर दिया इंडेक्सेस से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस इंडेक्स एरे को सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू एरे, न्यू सिस्टम एरे के बेसिस पे हमने सॉर्टिंग परफॉर्म करी, एंड देन फाइनली अपने रिजल्ट को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। कितना है भाई,
73% फास्ट है। चलो ग्रेट। ओके ओके, सो दैट्स इट। मैं अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप थोड़ा और चेंजेस कर सकते हो। देखो, आपको आप दो चीज़ यहाँ मेंटेन कर रहे हो, एक आप इंडेक्स एरे मेंटेन कर रहे हो, दूसरा आप ये न्यू सिस्टम यानी कन्वर्टेड चीज़ मेंटेन कर रहे हो। क्या आप इन दोनों चीज़ों को इंस्टेड ऑफ टू एरेज यू कैन मेंटेन अ सिंगल लिस्ट ऑफ एरे, ठीक है। ये आपकी लिस्ट कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है, 2D टाइप का। ओके, एंड यहाँ पे खाली दो वैल्यूज़ होंगी। ये वैल्यू होगी आपकी कन्वर्टेड नंबर, और ये होगा इसका ओरिजिनल इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे इंडेक्स ज़ीरो पे जो था वो यहाँ आ जाएगा, एंड देन न्यू सिस्टम के ज़ीरो पे जो था वो यहाँ आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे दूसरा नंबर, ठीक है, फिर तीसरा एंड सो ऑन। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको दो अलग एरे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल लिस्ट ऑफ एरे में ही काम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस, लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे, और ये साइज़ 2 का होगा, ठीक है। दिस विल बी ऑफ साइज़ 2। ये जो अंदर वाला 1D एरे है इट विल बी ऑफ साइज 2, एंड लिस्ट की साइज़ कितनी होगी, ऑब्वियसली जितने आपके पास नम्स हैं। तो ये आप क्रिएट कर सकते हो। तो कैन यू थिंक ऑफ सम लॉजिक, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एक्चुअली कोड की वर्किंग में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसे कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इसे खुद से कोड करोगे तो आपकी कोडिंग स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव होंगी, ठीक है। तो ट्राई टू मर्ज दीज टू इनटू वन सिंगल लिस्ट ऑफ एरे। अगर नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बट स्टिल खुद से एक बार ट्राई करो। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक